हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आप अगर स्टडी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्कूलिंग कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो टॉपिक मैं आज लेने वाला हूं इससे 2 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम है भारत का संविधान। क्या नाम है? भारत का संविधान। अब ये भारत के संविधान की बात, पहले आपको पता है कि अपन क्या थे? गुलाम थे अंग्रेजों के। अपन धीरे धीरे हमने कोशिश की और अपन को आजादी मिल गई, लेकिन आजादी मिलने से पहले ही हमने संविधान की बात करना स्टार्ट कर दिया था कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, हम भी बिल्कुल एकदम फ्री होने चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग भी कुछ रूल होने चाहिए। तो ये मांग पहले से ही अपन ने स्टार्ट कर दी थी। जो मांग सबसे पहले जो उठाई गई थी, मैं एक डेट लेना चाह रहा हूं, एक ईयर लेना चाह रहा हूं, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। एक ईयर है आपकी 1923। 1923 में दो लोग थे, एक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन दो लोगों ने क्या किया? एक स्वराज पार्टी की क्या की? स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में क्या होता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी की क्या की? स्थापना की। ये स्वराज पार्टी की स्थापना करने का मकसद ही ये था कि इन्होंने बोला कि हमारा भी क्या होना चाहिए। यहां से एक संविधान की अपनी मांग हुई। संविधान की मांग पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद क्या होता है, लेकिन इनकी मांग यहाँ पे अंग्रेज दबा देते हैं और कुछ भी ज्यादा कुछ यहाँ पे अपन को क्या सफलता हासिल नहीं होती है। फिर आगे और बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन ओवरव्यू। अभी अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? संविधान का ओवरव्यू देख रहे हैं अपन। स्टार्ट कहां से किया? 1923 से स्टार्ट किया। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं कहां पे? 1935। यहां पे क्या हुआ? संविधान का एक अभिधारणा रखी गई कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। संविधान का क्या? एक अभिधारणा रखी गई। क्या? और फिर आगे अपन चलते गए। अपन बीच बीच में लेते थे कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, कुछ रूल्स बनाते थे, वो कुछ एक एक्सेप्ट करते थे, कुछ निग्लेक्ट कर देते थे। फाइनली अपना संविधान वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हाँ आप कभी को, क्योंकि उनको क्या करना था? फाइनली अपन को गुलाम बनाना था। लास्ट में जाके क्या होता है? 19 आपका 46 और 1947, यहां पे वो लोग मान लेते हैं और मानने के बाद वो बोल देते हैं कि आप अपना एक संविधान बनाओ। तो यहां पे एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होता है। क्या होता है? संविधान सभा का। यहां पे 1946 और 47 के बीच में एक संविधान सभा का गठन होता है। एक सभा बनाएगी। अब संविधान जब बनाएंगे, कोई एक इंसान तो बना नहीं सकता है, इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे। एक सभा का एक गठन क्या किया गया और बोला गया कि आपको संविधान बनाना है। अब यहाँ पे बहुत सारी समितियां बनाई कि आपको इस फील्ड में काम करना है, संविधान के लिए आपको इस फील्ड में काम करना है। तो सारी समितियों के बारे में अपन बात नहीं करने वाले हैं। अपन कुछ एक इंपॉर्टेंट समितियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहां से दो समितियां मेनली जो थी उनके बारे में अपन बात करने वाले। उनके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। इससे पहले एक चीज और डिस्कस करने वाला हूं, क्या कि ये संविधान सभा का एक अध्यक्ष था, एक परमानेंट अध्यक्ष था और एक क्या, एक टेम्परेरी था। जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो क्या थे? आपके राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? और जो टेम्परेरी इनके जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अगर ये नहीं है तो इस सभा का अध्यक्ष कौन रहेगा? वो डॉक्टर सच्चिदानंद। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद। क्लियर है ना? अपन रफली लिख रहे हैं, आप सिर्फ मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, एक बार सुनो, उसके बाद कोई सी भी बुक उठाओगे, यहाँ पे आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें सारी चीजें आपको लाइन टू लाइन मिल जाएंगी और बहुत इजिली 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 आप क्या है, संविधान सीखने की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूं। क्या है? सबसे पहले 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की। यहां से अपनी क्या संविधान की मांग यहां से स्टार्ट हुई। यहां कुछ भी अपना नहीं हुआ। आगे चल के 1935 में एक बार और इसकी क्या आवाज उठाई गई, यहाँ पे क्या एक अभिधारणा रखी गई। उसके बाद क्या हुआ? फाइनली 1946 और 1947 इसके बीच में एक संविधान सभा का गठन हुआ। उस संविधान सभा का जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके टेम्परेरी अध्यक्ष थे वो क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। ये संविधान जब बनाया गया तो यहाँ पे कुछ समितियां बनाएंगी, जो मेनली कुछ समितियां हैं उनके अपन नाम बता देते हैं। एक जो समिति है वो संचालन समिति। क्या है? संचालन समिति। दूसरी समिति का नाम मैं देता हूं प्रारूप समिति।
ये संचालन समिति है, इसके 2 अध्यक्ष थे, वो क्या थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कुल मिला के अभी अपन कहां तक पहुंचे? एक संविधान सभा का गठन हो गया, वहां पे संविधान बनना स्टार्ट हो गया, 2-3 समितियां बनी। यहाँ समितियां बहुत सारी थी, मेनली जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन है? इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई साहब आपके प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संचालन समिति का अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सब ने मिलके काम करना स्टार्ट किया बेटा। और फिर आगे क्या हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने दिन लगे और इन्होंने क्या किया? संविधान बना के क्या कर दिया बेटा? तैयार कर दिया। बट ये 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, संविधान बन के तैयार हो गया। बट संविधान अपना जो लागू हुआ वो कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब देखो आगे बढ़ते, अभी आपने थोड़ा सा देखा कि संविधान की मांग कहां से स्टार्ट हुई और संविधान बना कैसे, किसका किसका इसमें क्या रहा? योगदान रहा। मेनली अपन ने 2 समितियां देखी, एक प्रारूप समिति और दूसरा क्या देखा? संचालन समिति। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? आगे देखो क्या है, संविधान अपन किया क्या? अपन ने संविधान बनाया तो अपन ने कुछ चीजें कौन से देश से उठाई, कुछ चीजें कौन से देश से उठाई। ऐसा तो है नहीं कि भैया अपन पहले से फुलफिल थे, 2-4 संविधान पहले बना चुके थे तो कोई दिक्कत नहीं, सबको इधर से उधर काटेंगे और मिला देंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। अपना कोई पहले संविधान से कोई रिलेशन ही नहीं था, क्योंकि अपन क्या थे? गुलाम थे। अब अपना एक नया संविधान बना रहे हैं तो नए संविधान के लिए चीजें अपन क्या करेंगे? सीखेंगे। तो सीखेंगे अलग अलग देशों से जिनका पहले संविधान बन चुका है, वहां से कुछ चीजें उठाएंगे, कुछ अमेरिका से उठाएंगे, कुछ ब्रिटेन से उठाएंगे, कुछ आयरलैंड से उठाएंगे। ऐसे करके सब जगह से उठा के और क्या बना देंगे बेटा? भारत का संविधान। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? न्यायालय की व्यवस्था। क्या? न्यायालय की व्यवस्था और फंडामेंटल राइट्स। ये 2 चीजें बेटा आपके यूएसए से लिए गए। किससे? यूएसए से। यूएसए के वो संविधान से ये इन 2 चीजों को लिया गया, अपने संविधान में इंक्लूड किया गया। उसके बाद क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को आपने कहां से लिया? अपने संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है वो कहां से लिया गया है? रूस से। फिर उसके बाद कुछ आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसको संविधान में अपन ने जो इंक्लूड किया है वो कहां से किया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही आपने अपने संविधान में नीति निर्देशक कुछ तत्व है। क्या नाम है? नीति निर्देशक तत्व। ये आपने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? और राज्यसभा सांसद का चुनाव, किसका? राज्यसभा सांसद का जो चुनाव होता है वो भी कहां से लिया गया है? आपका आयरलैंड से लिया गया है। आगे अपन और बढ़ते हैं। अपनी जो संसदीय प्रणाली है, क्या है? जो संसद से रिलेटेड जो कुछ भी है, संसदीय प्रणाली, ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। क्लियर है ना? उसके बाद क्या है? आपातकाल। क्या है? आपातकाल। आपातकाल की जो व्यवस्था है वो कहां से? जापान से ली गई, जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। आपातकाल की कहां से अपन ने लिया है? जर्मनी से। एक संघीय प्रणाली करके होता है। क्या होता है? संघीय प्रणाली। ये आपका कनाडा से लिया गया। कहां से? तो ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग चीजों से अपन ने, बहुत सारे लोग अपने क्या बोलते हैं, संविधान पे काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ, अलग अलग समितियां बन गई और संविधान बनाने पे कुछ काम हुआ। और काम होने के बाद ये अलग अलग जगह के संविधान, जिनके अपन से पहले संविधान बन चुके थे, वहां से अपन ने कुछ चीजें उठाई और भारत का एक संविधान बना दिया। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगे। एक चीज और क्लियर कर देता हूं बेटा, ये जो संविधान आपका बना है, इसमें क्या था? जब ओरिजिनल पूरा संविधान बनके तैयार हुआ तो इसमें क्या था? 395 तो आर्टिकल थे। क्या थे? 395 आर्टिकल बना के तैयार कर दिए। और इसमें क्या? 12 अनुसूचियां। क्या? 12 अनुसूचियां और 8 भाग।
8 भाग। कितने? तो बेटा संविधान के बारे में आज अपन बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी संविधान को आगे बढ़ेंगे। आज अपन ने स्टार्ट कहां से किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से 1923 से स्टार्ट किया था। 1935 में एक अभिधारणा रखी गई। 1946-47 में क्या बनाया? एक सभा बनाई। उसके बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में अपन ने संविधान बना के तैयार कर दिया। बहुत सारे देशों से अपन ने संविधान के कुछ कुछ पार्ट लिए, कुछ कुछ पार्ट को लेते हुए और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। संविधान का एक एक क्वेश्चन, एक एक आर्टिकल जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके दिमाग में यहाँ पे सेट कर दूंगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।